हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ न्यू ब्लॉगर स्टडी विद ईश्वर। मेरा नाम है ईश्वर और ये है मेरा फर्स्ट स्टडी व्लॉग। और इससे पहले मैंने कभी व्लॉग बनाया नहीं है, तो मुझे एक पैटर्न नहीं पता है। सो जो भी है प्लीज़ देख लो भाई। स्टडी विद ईश्वर में मैं अभी जो मैं लेक्चर पढ़ रहा हूँ ये है प्रशांत भैया का मोशन का चैप्टर, जो उसकी लाइव क्लास चल रही थी। बाय द वे मैं बता दूँ, मैंने आरएम बैच ले लिया है। सो मुझे पूरे साल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मैंने सोच लिया है 5 बजे और 8 बजे मुझे प्रेजेंट रहना है। हर रोज़ मुझे लाइव क्लास अटेंड करनी है, कोई भी बैकलॉग नहीं छोड़ना है। और भैया ने ऐसा भी बोला कि पर चैप्टर तुम्हारा टेस्ट भी होगा, तो वो बहुत अच्छा रहेगा, है ना, हमारे लिए अच्छा रहेगा। और जब मैं लेक्चर अटेंड कर रहा था भाई, एक एक वर्ड, मतलब सबसे पहला तो मोशन ही था। मैंने इससे पहले भी मोशन प्रशांत भैया से समझा था। तो प्रशांत भैया ने अभी क्या करा है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वीक में हमारा मोशन 3 बार चलेगा और मैथ्स का भी ऐसा ही है, 3 बार एक चैप्टर, मतलब एक एक घंटे का हमारा रोज़ होगा, जिससे हमारा जो चैप्टर होगा उसकी बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। और भैया ने हमें 2-3 चीज़ें ऐसी पढ़ाई, जैसे टाइप्स ऑफ मोशन, लीनियर, रोटेशनल, परपेंडिकुलर, रिपीटिव मोशन, सॉरी, है ना, ये पढ़ा है जो 11th में काम आता है, जो 11th की चीज़ें, सो डैट हम है ना अभी से ही थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करें और उसको यूज़ कर पाएँ। यह मेरे को सबसे अच्छी बात लगी आरएम बैच की। और मैंने तो सबसे पहले ही सोच लिया था, जब ये पता चला था मुझे कि आरएम बैच आ रहा है। मैंने ऐप कब का इंस्टॉल कर रखा है, जब मैं 8th में था, लेकिन 9th में मेरे को पता चला आ रहा है बैच, तो मैंने ले लिया। बहुत अच्छा रहा। अभी मैं जो लेक्चर पढ़ रहा हूँ, अभी अराउंड कुछ बज रही होगी 5:30 बजे मैं पढ़ रहा हूँ। अभी ये जो लेक्चर होगा अराउंड 6:30 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। और आरएम बैच में ऐसा है कि वो होमवर्क भी दे रहे हैं, तो साथ ही साथ हमारा होमवर्क भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अभी मुझे अपना जो टाइम मैनेजमेंट है वो सबसे उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी तो मेरा कोई स्कूल नहीं है। जब मैं स्कूल जा नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे वेकेशन चल रहे हैं। मेरे स्कूल खुलने वाले हैं जून में। मैंने अभी रिसेंटली स्कूल चेंज करा है, तो उनका ऐसा है कि वो जून में खुलता है। मैंने बोला ठीक है, अभी देख लेंगे, तो उससे पहले भी फालतू में क्यों बैठ रहना है। तो मैंने सोच लिया था कि मैं पढ़ लूँगा। मैं बता दूँ, मैंने आरएम बैच लेने से पहले भी इन्हीं से पढ़ा है। शोभित भैया से मैंने 3 चैप्टर मैथ्स के पढ़े, और केमिस्ट्री के मैंने 3 चैप्टर पढ़े प्रशांत भैया से, और इतना अच्छे से समझा है। मेरे पास अभी भी उसके नोट्स पड़े हैं, सो डैट मैं उसको रिवाइज भी कर पाऊँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत लेंदी नोट्स बना रहा हूँ, ईज़ी टू रिमेंबर बना रहा हूँ। और मैंने आज ही के दिन जो 2 लाइव क्लासेस थी, एक थी मोशन की 5:30 बजे, मतलब अराउंड वो स्टार्ट हो गई थी 5:15 बजे तक, फिर वो एंड हुई 6:15 तक, वो एंड हो गई। फिर उसके बाद है ना हमारा चला ये, मैं लेट आया था, मैंने लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाया था क्योंकि मैं बाहर गया था, तो इसलिए उसके बाद मैं आया। फिर मैंने दिगराज सर की वीडियो चालू कर दी कि वो यूट्यूब पे फर्स्ट था, तो मैंने चालू कर दिया। फिर मैं दिगराज सर से पढ़ने लग गया, और मैं साथ ही साथ पेंसिल के साथ है ना बनाता जा रहा था जो भी भैया बोलते जा रहे थे। भैया का ऐसे था कि ना वो बोल रहे थे जो भी मैं बता रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, वो भी तुम कर लो। जैसे अगर वापस बुक खोलोगे तो वो चीज़ें तुम्हारे सामने आएंगी, और मैं वो भी चीज़ें लिखता जा रहा था पेंसिल से। उन्होंने स्ट्रिक्टली क्लास का एक रूल बना दिया था कि क्लास में कोई भी जो भी आएगा लेके बैठना है तुम्हें एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी के साथ मैं एक नोटबुक भी लेके बैठ गया था, जैसे कि अगर कोई चीज़ एनसीईआरटी में नहीं लिखने की हो, मतलब जगह नहीं हो, या फिर ऐसा हो कि ऐसे ही बता रहे हैं तो मैं वो नोटबुक में लिख लूँ। तो मैंने वो नोटबुक भी इसलिए अपने पास रख ली थी। और है ना बहुत सारे फ़न मोमेंट भी हुए क्लास में, मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले साइंस की क्लास में हुआ क्या कि हम है ना वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी पढ़ रहे थे, है ना। तो उसी टाइम उसमें एक टॉपिक था डायरेक्शन का रोल है कि नहीं है, वो भैया पूछ रहे थे। बच्चे चैट में क्या लिख रहे हैं, भैया डायरेक्शन मत बोलो, दिशा बोलो। मेरे को बाद में पता चला कि है ना दिशा इज़ समथिंग रिलेटेड टू दिगराज सर, है ना। आई डोंट नो डैट मच, मुझे इतना कुछ पता नहीं है उनके बारे में।
मुझे बस इतना पता चला है कि है कोई। तो यही चीज़ हुई क्लास में, फन फैक्ट हुआ, और भैया भी है ना हमें मज़े दिला रहे थे। फिर उसके बाद जब मैं आया और मैं ये चैप्टर पढ़ रहा था जिगराज भैया से, जिगराज सर से, तो उस टाइम भी बच्चे हैं ना लगे पड़े हैं। वो लिख रहे हैं दिशा दिशा दिशा, भैया बोल रहे हैं पढ़ लो सालो तुम। एक फ्लो बन रहा है मेरा, तुम भी फ्लो बनाने नहीं दे रहे, बार बार चैट में लिखना, चैट दिखनी पड़ रही है तुम्हारी वजह से, देख लो, है ना। मैं तो भाई सीधा सीधा पढ़ रहा था, कोई भी चैट नहीं कर रहा था, देख ही लो भाई तुम लोग। मैं साथ ही साथ नोट भी बना रहा हूँ कॉपी में, ये देख लो। और मैं बता दूँ, मेरे को ये वीडियो एडिट वॉइस ओवर करने में 2 घंटे लगे। मेहनत का कुछ लिहाज कर लो भाई। और बाय बाय, ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। बाय।